अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाह रसूल। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी इन। दोस्तों कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी नोकिया 8 सिरोको के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था नोकिया 8 सिरोको के स्पेसिफिकेशन को, उसकी डिज़ाइन को और उसके हार्डवेयर को, और फाइनली उसके प्राइस के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। इवन कि काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि आया हमें S9 या S9 प्लस ले लेना चाहिए या फिर नोकिया 8 सिरोको के लिए इंतज़ार कर लेना चाहिए। उस वीडियो में एक कमेंट भी आया था इस हवाले से लेके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस बारे में एक वीडियो बना ली जाए जिसमें हम नोकिया 8 सिरोको और सैमसंग S9 और S9 प्लस की स्पेसिफिकेशन को कंपेयर करें, फाइनली देखें कि आया इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन बेहतर है। तो आज की वीडियो में हम दोनों फ़ोन को कंपेयर करेंगे और हम फोकस करेंगे उन चीज़ों को जो डिफरेंसेस हैं इन दोनों फ़ोन्स के अंदर, उनको हम फोकस करेंगे। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन को कंपेयर नहीं करेंगे वरना ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप लोग बोर हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों फ़ोन्स के डिज़ाइन के बारे में। अगर डिज़ाइन की बात करें तो नोकिया 8 सिरोको में कोई ख़ास तब्दीली हमें देखने को नहीं मिलती सिवाय उसके लो बेजल्स डिज़ाइन को लेके। जो लोअर बेजल्स नोकिया 8 सिरोको के हैं, अगर उनका हम मुआवजा करें सैमसंग S9 और S9 प्लस के लो बेजल्स से, तो हमें सैमसंग S9 और S9 प्लस के बेजल्स काफ़ी थिन लगते हैं। उनकी जो चिन्स हैं ऊपर नीचे की, वो काफ़ी थिन लगती हैं नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। तो और ओवरऑल अगर डिज़ाइन की बात की जाए तो सैमसंग का डिज़ाइन पूरी दुनिया में काफ़ी यूज़र्स जो हैं वो उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो डिज़ाइन के मुकाबले में यहाँ पे सैमसंग S9 और S9 प्लस को जो है काफ़ी प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे हमें एक इजाफी मिल रही है नोकिया 8 सिरोको के अंदर कि इसकी जो स्क्रीन है उनको एज वाली स्क्रीन दे दी गई है यहाँ पे। तो अगर हम बात करें सैमसंग की, तो ये सैमसंग की तीसरी सीरीज़ है जिसमें हमें एज वाली स्क्रीन मिल रही है। तो मतलब ये कोई नई बात नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं है जिसको इतना ज़्यादा फोकस में रखा जाए। तो सैमसंग S9 और S9 प्लस जो है वो डिज़ाइन के हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। अगर हम बात करें दोनों फ़ोन के स्क्रीन्स की, तो यहाँ पे नोकिया हमें OLED स्क्रीन दे रहा है, जबकि सैमसंग हमें जाना पहचाना और सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सैमसंग की सुपर एमोलेड स्क्रीन हमें यहाँ पे S9 और S9 प्लस में मिल रही है। अगर हम स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे नोकिया 8 सिरोको हमें 1440 बाय 2560 पिक्सल वाली स्क्रीन दे रहा है, जबकि सैमसंग S9 प्लस में हमें 1440 बाय 2960 पिक्सल वाली स्क्रीन मिल रही है। अगर हम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पे नोकिया 8 सिरोको के अंदर हमें 16:9 एस्पेक्ट रेशो वाली स्क्रीन मिल रही है, जबकि सैमसंग S9 और S9 प्लस के अंदर हमें 18.5:9 एस्पेक्ट रेशो वाली स्क्रीन मिल रही है। और यही वजह है कि इस सैमसंग S9 और S9 प्लस के जो चिन्स हैं वो ज़्यादा नैरो हैं नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। मेन फीचर पे आते हैं, यानी चिपसेट की तरफ आते हैं। अगर नोकिया 8 सिरोको की बात की जाए, वहाँ पे हमें नोकिया क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 835 चिपसेट दे रहा है। चिपसेट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये एक ऑक्टा कोर बेस्ड सीपीयू के अंदर मौजूद है, जिसकी 4 कोर्स काम करती हैं 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पर, जबकि बाकी की 4 कोर्स काम करती हैं 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर। इसके मुकाबले में अगर हम सैमसंग की बात करें तो सैमसंग हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 845 चिपसेट दे रहा है, जिसकी 4 कोर्स काम करती हैं 2.7 गीगाहर्ट्ज़ पर, जबकि बाकी की 4 कोर्स काम करती हैं 1.7 गीगाहर्ट्ज़ पर। इसी तरह अगर हम GPU पे आ जाएं तो हमें नोकिया 8 सिरोको के अंदर 540 एड्रीनो का 540 GPU मिलता है, जबकि सैमसंग S9 प्लस के अंदर हमें एड्रीनो का 630 GPU मिलता है। तो CPU और GPU दोनों के अंदर यहाँ पे S9 जो है वो ज़्यादा बेटर है नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। यानी अगर हम बिल्कुल कंप्लीट स्पेसिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें चिपसेट जो है वो सैमसंग S9 और S9 प्लस के अंदर हमें ज़्यादा बेहतर चिपसेट मिल रहा है वो मुकाबले नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा आपको कि अगर आपने अच्छे चिपसेट की तरफ जाना है तो आप डेफिनेटली S9 या S9 प्लस की तरफ जाएंगे। नोकिया 8 सिरोको के अंदर हमें 6 GB की रैम और स्टोरेज 128 GB वाली मिल जाती है, जबकि सैमसंग S9 प्लस के अंदर हमें 6 GB की रैम और उसके साथ ही 64 GB, 128 GB और 256 GB वाले 3 वेरिएंट्स मिलते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप S9 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको रैम 4 GB मिलेगी, लेकिन अगर आपको हायर रैम चाहिए तो यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छे वेरिएंट्स मिल जाते हैं। सैमसंग S9 प्लस की सूरत में हमें 6 GB रैम वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। अब आते हैं इन फ़ोन्स के एक और दिलचस्प फीचर यानी कैमरे की तरफ। कैमरे की अगर बात करें तो नोकिया 8 सिरोको के अंदर जो बैक कैमरे लगे हुए हैं वो ज़ाहिर है ड्यूल कैमरा हैं, यानी कि 2 कैमराज हैं, जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का और 1.75 एपर्चर के साथ है, जबकि दूसरा भी 12 मेगापिक्सल का लेकिन 2.6 एपर्चर के साथ है। अब इसके मुकाबले में अगर हम S9 प्लस की बात करें तो उसमें भी हमें ड्यूल कैमरा मिलते हैं,
जिसमें से एक 12 मेगापिक्सल का है 1.5 एपर्चर का। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात यह है कि ये जो 12 मेगापिक्सल का कैमरा है ये 1.5 से लेकर 2.4 एपर्चर तक इसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने मूड के हिसाब से। दूसरा जो कैमरा है वो भी 12 मेगापिक्सल का है लेकिन 2.4 एपर्चर का। तो भाई अगर आप कैमरे की बात करें तो यहाँ पे ज़ाहिर है कैमरे में भी सैमसंग S9 प्लस ने जो है वो बढ़तरी हासिल कर ली है अपने स्मार्ट और बेहतरीन कैमराज होने की वजह से। इस तरह अगर हम फ्रंट कैमरे की बात करें, नोकिया 8 सिरोको के अंदर हमें 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि 2.0 एपर्चर के साथ है, जबकि सैमसंग S9 प्लस के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है जो कि 1.7 एपर्चर के साथ है। तो भाई कैमरा डिपार्टमेंट में यहाँ पे S9 और S9 प्लस जो है वो ज़्यादा बेटर है नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। एक और बड़े फ़र्क के बारे में जो मुझे फ़ील हुआ, जो मेरे लिए बहुत आप कह सकते हैं कि अहमियत का हामिल है, हो सकता है आप लोगों के लिए ना हो, वो है 3.5 mm का ऑडियो जैक। अब नोकिया 8 सिरोको के अंदर 3.5 mm के ऑडियो जैक को रिमूव कर दिया गया, जबकि सैमसंग S9 और S9 प्लस के अंदर दोनों फ़ोन्स के अंदर 3.5 mm का ऑडियो जैक मौजूद है। ये यहाँ पे भी सैमसंग जो है उसकी जीत हो जाती है 3.5 mm ऑडियो जैक की वजह से। अगर बात करें बैटरी की तो नोकिया 8 सिरोको के अंदर 3260 mAh की बैटरी हमें दी गई है नोकिया की तरफ से, जबकि सैमसंग हमें 3500 mAh की बैटरी दी गई है। अब बैटरी तो सैमसंग S9 प्लस के अंदर ज़्यादा बेटर है नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में, लेकिन यहाँ ज़्यादा बैटरी होने की वजह से थोड़ी सी थिकनेस भी बढ़ जाती है फ़ोन की। यानी नोकिया 8 सिरोको की अगर हम बात करें वो हमें मिलता है 7.5 mm थिकनेस के साथ, जबकि सैमसंग S9 प्लस हमें मिलता है 8.5 mm थिकनेस के साथ। थोड़ी सी यहाँ पर थिकनेस भी बढ़ जाती है। तो अगर आपके लिए बैटरी जो है वो ज़्यादा आप चाहते हैं कि अच्छी मिले आपको, तो आप सैमसंग S9 प्लस आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपके लिए बैटरी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी बैटरी तो, और आप चाहते हैं कि फ़ोन आपका जो है वो ज़्यादा जो है थिन हो, ज़्यादा थिक ना हो, तो फिर नोकिया 8 सिरोको आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। फाइनली दोस्तों, मेरी तरफ से अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको सैमसंग S9 या S9 प्लस की तरफ जाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि नोकिया 8 सिरोको में यहाँ पे चिपसेट हमें CPU और GPU दोनों हमें थोड़े से कमज़ोर मिल रहे हैं। अगर हम बात करें कैमरास की तो कैमरा थोड़ी सी जो है हमें हल्के मिल रहे हैं, कम थोड़े से, मतलब है कि सैमसंग S9 और S9 प्लस में हमें ज़्यादा वाइडर एपर्चर वाले कैमरा मिल रहे हैं। बैटरी हमें ज़्यादा अच्छी मिल रही है और 3.5 mm का ऑडियो जैक मिल रहा है और एक खूबसूरत डिज़ाइन हमें सैमसंग S9 प्लस में मिल जाता है। और प्राइस की अगर बात करें तो दोनों फ़ोन्स की प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेफिनेटली सैमसंग S9 और S9 प्लस की तरफ जाएँ। और हाँ, अगर एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, अगर आप स्टॉक एंड्रॉयड चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी किस्म की स्किन ना मिले, जो कि ज़ाहिर है सैमसंग के फ़ोन्स में स्किन होती है सैमसंग की अपनी, और आप चाहते हैं कि आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिले बिल्कुल नीट और क्लीन, तो फिर आप डेफिनेटली नोकिया 8 सिरोको की तरफ जाते हैं। लेकिन मेरी अपनी पर्सनली अगर मुझसे पूछे तो मेरी चॉइस है सैमसंग S9 या S9 प्लस, जो कि मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि आपको अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और ज़्यादा, मतलब आपके वहाँ पे वेरिएंट्स मिल जाते हैं, रैम के वेरिएंट्स मिल रहे हैं, आपको स्टोरेज ज़्यादा मिल रही है, कम भी मिल रही है, और चिपसेट जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा बेहतर है नोकिया 8 सिरोको के मुकाबले में। तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूँगा कि आप सैमसंग S9 या S9 प्लस की तरफ जाएँ। दोस्तों, ये था फ़र्क दोनों फ़ोन्स में नोकिया 8 सिरोको और S9 प्लस के बारे में, जिसके हवाले से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सवाल किए थे मुझसे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है, वहाँ पर क्लिक कर लें और चैनल बहुत आसानी से सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बराबर एक बेल आइकॉन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।